हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, एमसीक्यूज़ पे, जो कि बेस्ड हैं आपका प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड। जो आपका जो डिसीज़ होती हैं प्लांट में डिफरेंट टाइप्स की, उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और सभी आपका प्लांट डिसीज़ पर बेस्ड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि सिट्रस कैंकर डिसीज़ इज कास्ड बाय। सिट्रस कैंकर जो रोग है वो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो इसमें आप देखेंगे तो सिट्रस कैंकर जो है ये आपका, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, बैसिलस, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका सिट्रस कैंकर है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ज़ैंथोमोनास। ये ज़ैंथोमोनास सिट्री होता है। ये जनरली आपका, अगर आपने को लेमन ध्यान होगा तो लेमन में ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे बन जाते हैं। तो ये आपका ज़ैंथोमोनास सिट्राई के वजह से होते हैं और यही आपके सिट्रस कैंकर कहलाते हैं। इसको इस फिगर के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। इस फिगर में देखिए जो ब्राउन कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके सिट्रस कैंकर के स्पॉट्स हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट डिसीज़। यानी जो आपका एंडेमिक प्लांट डिसीज़ है, स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण है। ये आपका LT 2015 में क्वेश्चन आया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका जो एंडेमिक डिसीज़ है। एंडेमिक डिसीज़ से मतलब होता है कि एक लंबे समय तक किसी एक विशेष स्थान पर आपका ये डिसीज़ काज्ड हो, तो उसके लिए कहा जाता है एंडेमिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू की लेट ब्लाइट जो बीमारी है वो आपका इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट इज कास्ड बाई। यानी मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका फ्यूसेरियम है, फ्यूसेरियम की वजह से होता है जो विल्ट डिसीज़ हो जाती है प्लांट्स में, तो ये नहीं होगा। और अगर आप देखें तो जो कोलोट्राइकम है, तो कोलोट्राइकम जो होता है ये आपका जो गन्ने में डिसीज़ हो जाती है, राह रोग जिसको बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये जो आपका अल्टेनेरिया जो सोलेनी है, इसकी वजह से आपका होता है अर्ली ब्लाइट, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा जो है रिस्पॉन्सिबल है आपका टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स। लोहे की कमी से क्या होता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लीफ टिप निक्रोसिस, स्मॉल लीव्स डिसीज, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। तो जो आपका आयरन डेफिशिएंसी होती है, यानी आयरन की जब कमी हो जाती है प्लांट्स में, तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपका होती है इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। पहले नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता होना। जो नई पत्तियां आती हैं उनके जो शिरा हैं वो आपके उनमें उसमें क्लोरोसिस हो जाती है। इंट्रावेनल जो सिस्टम होता है यंग लीव्स में,
तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा, ये आयरन की कमी को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोसिस यूजुअली ऑकर्स, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। क्लोरोसिस में जो है आपका प्रक्रिया प्रदर्शित होती है इन स्ट्रॉन्ग लाइट ड्यू टू एक्सेसिव रेस्पिरेशन, इन डार्कनेस ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, क्लोरोसिस के लिए आयरन जो होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो ये क्लोरोसिस हो जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे पीजीटी बायोलॉजी 2010, यूपीपीसीएस प्री 2000, यूपीपीसीएस प्री में भी आपका ये 97 में आया है। तो अब चलते हैं। अब क्राउन गाल डिसीज़ इज कास्ट बाय, क्राउन गाल रोग होता है, यानी क्राउन गाल डिसीज़ जो होती है वो इनमें से किसके द्वारा होती है। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका क्राउन गाल डिसीज़ है ये होती है आपका एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्राउन गाल के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि आपका एग्रोबैक्टीरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट्स, पौधों में हरित रोग का कारण है। क्लोरोसिस जो होती है वो किसके कारण होती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन अगर आप देखेंगे इनमें तो है आपका एक्सेस ऑफ Mg, एक्सेस ऑफ Mn, डेफिशिएंसी ऑफ Mg एंड डेफिशिएंसी ऑफ Mn। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये प्लांट का एक मेन फैक्टर है, और प्लांट से मतलब होता है कि जो प्लांट में आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का एक मेन आपका घटक है ये। और पूरे पौधे में जो मैग्नीशियम की मात्रा है, जो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो आपका पूरे पौधे में लगभग 15 से 20%, यानी क्लोरोफिल में जो उपस्थित मात्रा होती है क्लोरोफिल के परसेंटेज के आधार पे, तो वो आपका 15 to 20% होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम की कमी से आपका क्लोरोसिस फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोसिस प्लांट्स ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो आपका क्लोरोसिस है, अभी हम मैग्नीशियम वाला पढ़ चुके हैं, तो इसमें ना मैग्नीशियम है ना आयरन है। तो हमें एक राइट आंसर की तरफ इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपका राइट आंसर की तरफ जाना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। क्लोरोसिस इन प्लांट्स ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पौधों में पर्णहरिमहीनता किसकी कमी से होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज पादप रोगों के जैव नियंत्रण में प्रभावी है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडे, बैसिलस सबटिलिस एंड पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसमें जो आपका पेनिसिलियम नोटेटम, ये तो एक निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज पादप रोगों के जैव नियंत्रण में प्रभावी है। तो ये तो आपका इससे आपका जो एक फंगस है, फंगस से तो आपका पेनिसिलिन अलग की जाती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ये दोनों आपके
जो है ये प्रेजेंट होंगे, यानी आपका राइट आंसर होगा नियंत्रण में आपका ऑप्शन ए एंड 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ए 1 और 2 ये दोनों आपका जो प्लांट डिजीज़ हैं उनके कंट्रोल में इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि ये तो आपका ह्यूमन में ये फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ह्यूमन में आपका इसको एंटीबायोटिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिट्रस कैंकर इज़ ए, नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है? फंगल डिसीज़ है, वायरल है, माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरियल डिसीज़ है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सिट्रस कैंकर जो है ये आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित रोग है। ये आपका LT बायोलॉजी GSE 2012 में क्वेश्चन आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्पल स्कैब डिसीज़ इज काज्ड बाय, एप्पल स्कैब रोग जो पैदा होता है वो आपका किसके कारण होता है? तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा वेंचुरिया इनइक्वेलिस, वेंचुरिया इनइक्वेलिस, ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम होती है वो एप्पल स्कैब की प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइटोएलेक्सिन्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट, पौधों में फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आफ्टर फंगल इन्फेक्शन, बिफोर फंगल इन्फेक्शन, ऑन फंगल कॉन्टैक्ट विथ प्लांट। तो फाइटोएलेक्सिन जो आपके उत्पन्न होते हैं इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फाइटोएलेक्सिन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फेमस बंगाल फेमिन इन 1942 ऑकर्ड ड्यू टू, बंगाल में 1972 में प्रसिद्ध अकाल का कारण था। तो जो आपका इसमें 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो बंगाल में जो था प्रॉब्लम, उसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल था वो था आपका, चूँकि ये बंगाल में आपका धान जो चावल है उस पर आपका अटैक हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यानी धान का पणदाह रोग, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपका UPPCS प्री आपका 96 में पूछा गया है ये आंसर। इसमें जो आपका ये बंगाल का जो प्रॉब्लम हुई थी ये आपका 1942 में ये प्रॉब्लम हुई थी और इसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी। ये जो रोग है, डिसीज़ है जो आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल फंगी था वो आपका था हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल ओरिजिन, नॉट पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? तो आपका यानी कवक नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैप्सिसिन, क्योंकि जो आपका कैप्सिसिन है तो ये कैप्सिसिन तो आपका जो मिर्च होती है, मिर्च से प्राप्त होता है। और ये जो अमाटॉक्सिन है, ये अमाटॉक्सिन जो है ये एक प्रकार का मशरूम है और
सिफेलोस्पोरिन जो है, ये जो आपका सिफेलोस्पोरिन है, ये भी एक फंगस है। और एफ्लाटॉक्सिन जो है, ये एफ्लाटॉक्सिन भी आपका जो फंगस जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका कैप्सिसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोसिस रिफर्स टू, हरिमहीनता से अभिप्राय है। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, लॉस ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ फैट, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका क्लोरोसिस से जो आपका इफेक्ट होता है वो होता है आपका लॉस ऑफ प्रोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें कई बार यूपीएस प्री में आया है, पीजीटी बायोलॉजी में भी आया है, तो ध्यान से इसको करेंगे। द डिसीज कास्ड बाय सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम, यानी सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम जो आपका डिसीज़ है वो आपका द डिसीज कास्ड बाय, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग, यानी आपका आलू से रिलेटेड है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। लेट ब्राइट और अर्ली ब्राइट तो होगा नहीं, क्योंकि इनके लिए तो आपके अलग अलग हैं। जो आपका अर्ली ब्राइट है इसके लिए अल्टरनेरिया सोलेनाई, और जो आपका लेट ब्राइट है, लेट ब्राइट किसकी वजह से होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन दीजिए। राइट आंसर जो है इसका पर्पल टॉप ऑफ पोटैटो, ये भी नहीं होगा। इसमें जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो, यानी इसके लिए जो आपका व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो जो है ये आपका कास्ट होती है आपका सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जीनस इज कास्ड अर्ली ब्राइट पोटैटो। अर्ली ब्राइट पोटैटो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो राइट आंसर होगा इसका अल्टरनेरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिसीज एर्गॉट ऑफ राई इज कास्ड बाय, एर्गॉट ऑफ राई का कारण है। तो आपका जो एर्गॉट ऑफ राई है वो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन वो होगा आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड रस्ट ऑफ टी इज कास्ड बाय, चाय का लाल किट व्याधि जो है वो किसके द्वारा होती है? तो रेड रस्ट ऑफ टी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक एल्गी होता है जो को आपका पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, ये होगा आपका सिफेल्यूरोस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन, जो आपका गन्ने का जो आपका रेड रॉट डिसीज जो होती है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो जो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर, इसमें आपका अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोलोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा ये होता है। ये प्रॉब्लम जो है वो आपका कोलोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिट्रस कैंकर इज कास्ट बाय, सिट्रस कैंकर जो होता है वो आपका बहुत कई बार ये अलग अलग टाइप से, कभी कभी किस टाइप की प्रॉब्लम है और कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी बैक्टीरिया है वो पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। और
कभी कभी डायरेक्ट उसका नाम दे देते हैं, तो इसमें आपका नाम दे दिया गया ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका सिट्रस कैंकर के लिए, बैक्टीरियल डिसीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपोलेसिया रुद्र वृद्धि क्या है? हाइपोलेसिया नहीं, व्हाट इज हाइपोलेसिया? तो हाइपोलेसिया क्या है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे, स्टंटिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, येलोइंग ऑफ द टिश्यूज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ प्लांट पार्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टंटिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कास्ट बाई। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो आपका किसकी वजह से कास्ट होती है? तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ज़ैंथोमोनास की स्पीसीज, और आपका इसमें दोनों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है इसकी वजह से आपका जो डिसीज़ कास्ट होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिसीज़। इनमें से कौन जो है वो आपका वायरल डिसीज़ है? तो ये तो बैक्टीरियल डिसीज़ है। अगर आप इस चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लीफ कर्ल ऑफ पपाया। लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो है ये आपका वायरल डिसीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा। तो ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा जो है वो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, अब आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये आपका अभी हमने पूछा था, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। पक्सीनिया भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एल्बिगो कैंडिडा भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्लांट पैथोलॉजी यानी प्लांट डिसीज़ से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू।